Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at your homes. So let's start with today's topic. Students, as you all know that there are 115 chemical elements known at present. हमें पता है कि 115 chemical elements known हैं, जिनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में डिफरेंट हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करें तो एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। बट अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो ये एलिमेंट्स 2 ही मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज हो सकता है, वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा है, उसमें भी हमने देखा है जो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये जो चैप्टर है ये इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेटल्स। मेटल्स क्या है? ये वो एलिमेंट्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये मैलिएबल और डक्टाइल भी हैं, ये लस्टरस हैं, हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हैवी हैं और सोनोरस भी हैं। बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें से कुछ की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इमेजेस भी दी हुई हैं जिनमें इन मेटल्स को से बने हुए चीज़ों को दिखाया हुआ है। जैसे सबसे पहली जो इमेज है उसमें कील बने हुए हैं, कील दिखाए हैं जो कि किसके बने हुए हैं? आयरन मेटल के। सेकंड इमेज में पाइप्स दिखाई हुई हैं जो कि कॉपर मेटल की बनी है। थर्ड इमेज में ट्रॉफी दिखाई है जो सिल्वर मेटल की बनी हुई है। और फोर्थ इमेज में गोल्ड बैंगल्स दिखाई गई हैं जो कि गोल्ड मेटल की बनी है। सारे जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटल्स क्या करते हैं? ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में पाया जाने वाला मेटालिक एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में वो है एल्युमिनियम। सेकेंड अबंडेंट है आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम एंड देन मैग्नीशियम। नाउ कम्स नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? ये वो एलिमेंट्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये ना तो मैलिएबल है ना ही डक्टाइल हैं। ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ये ना ही सोनोरस होते हैं और ना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट। बहुत सारे नॉन मेटल में से कुछ नॉन मेटल्स यहाँ पे एग्जाम्प्लीफाई किए हुए हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। यहाँ नॉन मेटल्स की कुछ इमेजेस भी दी हुई हैं, जैसे कार्बन, सल्फर और क्लोरीन गैस जो बॉटल में पड़ा हुआ है। हमें पता है कि कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जो इसकी 2 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये भी क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर हम कंपेयर करें मेटल्स और नॉन मेटल्स को तो मेटल्स ज़्यादा है और नॉन मेटल्स कम है, लेकिन फिर भी जो नॉन मेटल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेली लाइफ। सबसे पहले अगर हम कार्बन की ही बात करें, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके बिना लाइफ फॉर्म अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ना, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये सारे ही कंपाउंड्स जो हैं ये कार्बन कंपाउंड्स हैं, मतलब ये कार्बन से बने हैं। अगर ये कंपाउंड्स नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना तो वो ग्रो कर पाएंगे ना ही वो डेवलप कर पाएंगे। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट जो नॉन मेटल है वो है ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि एवरी जो लिविंग बीइंग है
वो सर्वाइव कैसे करता है, उसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है सर्वाइवल के लिए? सबसे पहले ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और जो ऑक्सीजन है इट इज़ ऑल्सो नॉन मेटल। वैसे ही नाइट्रोजन, सल्फर, ये भी नॉन मेटल्स हैं और ये भी लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगे तो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस एंड देन सल्फर। जितने भी मेटल्स हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर हैं। बट अगर हम कंपेयर करें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपस में ऑपोजिट है। अब हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ एक एक करके स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ किसकी स्टडी करेंगे? मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी हम दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो दी गई है मेटल्स की वो है मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। कहने का मतलब है अगर हथौड़े से हम मेटल्स को बीट करेंगे तो मेटल बिना टूटे हुए ही शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने ज्वेलरी देखी है, गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी देखी है, यूटेंसिल्स देखे हैं, वो बिल्कुल शीट फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। मोस्ट मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल होते हैं, मतलब मैंने अभी बताया कि वो थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटल्स का। गोल्ड और सिल्वर जो हैं ये बेस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं और एल्युमिनियम और कॉपर भी जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। अब हमें पता है जैसे सिल्वर फॉइल्स होती हैं जो ये मिठाइयों को डेकोरेट करने के काम आती है, वो भी तो मेटल्स हैं। वो कितनी पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हुई हैं और बिना किसी ब्रेकेज के। वैसे ही हमने एल्युमिनियम फॉइल्स भी देखी हैं, हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए, बिस्किट्स, चॉकलेट्स एट्सेट्रा को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी कितनी थिन शीट्स में कन्वर्ट हुई हैं। तो यही जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं दे आर मैलिएबल इन नेचर। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, ये क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। अगर हम मेटल्स को स्ट्रेच करें तो ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। बिना टूटे हुए ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से जो भी मटेरियल्स हैं अगर हम उनको स्ट्रेच करें तो वो बिना टूटे हुए पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं? मेटल्स। तो डक्टिलिटी क्या है? ये मेटल्स की अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं दे आर डक्टाइल। गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। फिर कॉपर और एल्युमिनियम है, ये भी बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल मेटल है क्योंकि हमने बहुत सारी वायर्स देखी हैं जो कि कॉपर की बनी होती हैं, एल्युमिनियम की बनी होती हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल, सॉरी मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मेटल्स की, वो क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट का मतलब है कि मेटल्स क्या करते हैं? दे अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली। सपोज हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है जिसमें एक्सपेरिमेंट शो किया हुआ है। इसमें एक बर्नर दिखाया है और राइट साइड में स्टैंड में क्या किया हुआ है? एल्युमिनियम की रॉड को क्लैंप किया हुआ है, टाइटली होल्ड किया हुआ है और बर्नर को ऑन किया है। वन एंड ऑफ द जो रॉड है उसको हीट किया जा रहा है बर्नर की हेल्प से। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स के बाद आप देखना जो रॉड है, रॉड का सेकेंड एंड भी क्या होगा? वो भी हीटअप हो गया होगा। इसका मतलब क्या है? एल्युमिनियम रॉड ने अपने एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को
पास होने दिया, अलो किया, तो इसीलिए हम कहेंगे कि मेटल्स क्या हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर या आप बोल सकते हो बेस्ट कंडक्टर है हीट का, वो क्या है, कौन सा है, सिल्वर मेटल। अब इसकी डेली लाइफ में भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि हम खाना बनाते हैं, हमने गैस स्टोव में बर्तन रखा, खाना तो बर्तन के बीच में है, हीट हम बर्तन को कर रहे हैं, लेकिन कुक क्या हो रहा है, अंदर का खाना। वो क्यों, क्योंकि जो यूटेंसिल है वो हीट को कंडक्ट करके आगे के मटेरियल्स में पास होने दे रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हीट कंडक्टिविटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से मेटल्स ने खुद से हीट को पास होने दिया, उसी तरह से मेटल्स खुद से इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे शो किया गया है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, एक सेल लिया है, एक कनेक्टिंग वायर ली है, एक बल्ब है और क्लिप्स हैं। ठीक है, तो बल्ब को वायर के साथ कनेक्ट किया है थ्रू सेल। तो जब भी हमने ये जो क्रोकोडाइल शेप्ड क्लिप्स हैं, आप कोई भी क्लिप ले सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है यही लेने हैं, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आपने वायर लेनी है, वायर को क्या करना है, एक छोटा सा जो एलईडी बल्ब आता है वो कनेक्ट करना है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे क्या करना है, आपने सेल अटैच करना है, और उसके जो दोनों के एंड्स हैं वो ओपन छोड़ देने हैं। फिर आपने एक एक करके फ्यू मेटल्स लेने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे, और फ्यू नॉन मेटल्स लेने हैं। आपने क्या करना है, जो ओपन एंड्स है ना, उन दोनों एंड्स में मेटल को अटैच करना है। ठीक है, तो अगर बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रिसिटी, जो भी मटेरियल है, मेटल है या जो भी लिया है आपने, तो अगर बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। तो अगर आप ये एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि जितने भी मेटल्स हैं ना आपके पास अवेलेबल, उन सब को अटैच करने पे बल्ब ग्लो हुआ, लेकिन नॉन मेटल्स को अटैच करने पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यूजुअली तो नहीं करेगा, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, वो हम नॉन मेटल्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से सबसे बेस्ट है वो है सिल्वर। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जनरली हम कहेंगे कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद मेटल्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस, या फिर हम बोलें दे आर शाइनी, या फिर इनको हम पॉलिश कर सकते हैं। आपने बहुत सारी ज्वेलरी आइटम्स देखी होंगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर। जब आप ज्वेलर से लेके आते हो तो वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है। आफ्टर फ्यू डेज, मंथ्स या ईयर्स उनके ऊपर एक डलनेस आ जाती है, बट वो ऑक्सीडेशन की वजह से। लेकिन अगर आप उसको दोबारा से पॉलिश कराओ तो उनकी एक्चुअल जो शाइन है वो दोबारा से आ जाती है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो मेटल्स हैं उनकी अपनी ही एक शाइन होती है। इसलिए हम कहेंगे कि मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। ठीक है, और ये जो शाइन है इसको हम बोलेंगे मेटालिक लस्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की वो क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मैक्सिमम मेटल्स जो हैं वो हार्ड हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। इसका मतलब है कि जितने भी मेटल्स हैं जनरली वो हार्ड हैं, सिर्फ जो सोडियम और पोटेशियम है दे आर नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट। क्यों, क्योंकि अगर हम इनको नाइफ की हेल्प से कट करेंगे तो ये इजीली कट हो जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि दे आर सॉफ्ट मेटल्स। फ्यू एक्सेप्शंस हैं ये दोनों, अदरवाइज मेटल्स आर जनरली हार्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की सेवंथ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं, बस सोडियम और जो पोटेशियम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि दे आर सॉफ्ट, वो इजीली नाइफ से कट भी हो जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आपने बड़े बड़े ब्रिजेस देखे होंगे, कितना ज़्यादा लोड वो हैंडल करते हैं व्हीकल्स का,
है ना, तो वो जो है वो आयरन के बने हुए हैं। तो आयरन भी तो एक मेटल है ना। क्रेन देखी है आपने, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाती है, उसमें भी वो जो उसका है ना हुक, वो आयरन की है, मेटालिक है। तो वो भी क्या करते हैं, इजीली इतना सारा वेट होल्ड कर पाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो मेटल्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एट्थ प्रॉपर्टी मेटल्स की। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ अ लिक्विड मेटल। ये हमने पहले भी पढ़ा। रूम टेम्परेचर पे जो सारे मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सिवाय मर्करी के, क्योंकि मर्करी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स की। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम मेटल्स को मेल्ट करने की कोशिश करें, जब बॉयल करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट और बॉयल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आयरन का दिया हुआ है कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1535 डिग्री सेल्सियस, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। कॉपर का भी जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ 1083 डिग्री सेल्सियस। ये भी राउंड अबाउट 1000 क्रॉस कर गया। बट फ्यू एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम, जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम हैं। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस है एंड पोटाशियम का 64 डिग्री सेल्सियस। गैलियम और सीजियम जो मेटल्स हैं इनके भी मेल्टिंग पॉइंट लो है। गैलियम का 30 डिग्री है और सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस। बट एक्सेप्ट दीज फ्यू, बाकी सारे मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की 10th प्रॉपर्टी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो डेंसिटीज। डेंसिटी क्या होती है, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मेटल्स बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, है ना। जैसे आयरन की डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लेना आयरन की, तो इसका वेट बनता है 7.8 ग्राम्स। तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं दे हैव हाई डेंसिटी। यहाँ पे एक और मेटल की डेंसिटी बताई हुई है, एक और की नहीं बताई है, इसमें एक्सेप्शनल केसेस की बताई है। जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, सोडियम और पोटेशियम, वो ज़्यादा हैवी नहीं है और उनकी डेंसिटी भी कम है। सोडियम की डेंसिटी यहाँ बताई हुई है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पोटेशियम की बताई है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों बहुत ही लाइट है और इनकी डेंसिटी भी बहुत ही कम है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, वो है 11th प्रॉपर्टी, 11th फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। आप घर पर एक एक्टिविटी कर सकते हो बच्चों। कोई भी बर्तन ले लो किचन से, आपने क्या करना है, 2 बर्तन लेने हैं, जैसे स्पून ले लिया, एक बाउल ले लिया, या प्लेट ले ली, बाउल, उनको आपस में हिट करना है, टकराना है। उसके बाद एक साउंड आएगी, रिंगिंग सी साउंड, नॉट एग्जैक्टली रिंगिंग साउंड, बट इस तरह से आएगी, टन लाइक, है ना, जो थोड़ी देर तक वाइब्रेशंस में रहेगी। इस साउंड को बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं इसको, सोनोरस। तो मैक्सिमम मेटल्स जो है दे आर सोनोरस इन नेचर, मतलब कि अगर हम इनको बीट करें तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोनोरस साउंड। इसीलिए, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ बीइंग सोनोरस इज कॉल्ड सोनोरसनेस या फिर सोनोरसिटी। इसीलिए हम मेटल्स को बेल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, उसकी जो वायर्स हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं ना, वो भी मेटालिक हैं, और जब हम उनको थोड़ी सी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो दे प्रोड्यूस साउंड्स। तो मेटल्स क्या हैं, दे आर सोनोरस इन नेचर। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, वो क्या है, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। मेटल्स जो है यूजुअली वो किस कलर में पाए जाते हैं, ग्रे और सिल्वर कलर में, सिवाय गोल्ड और कॉपर के, क्योंकि जो गोल्ड है वो येलो कलर का है और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का है। सिर्फ इन्हीं 2 मेटल्स को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स हैं, मैक्सिमम मेटल जो है वो सिल्वरिश और ग्रे शेड में
पाए जाते हैं। So students, this was all about physical properties of metals. In the next lecture, we will continue with the physical properties of non-metals. I hope आपको ये जो मैंने समझाया है ये समझ आया होगा अच्छे से, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू।